गुड मॉर्निंग क्लास। तो बेटा कल से आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज जो हम लोगों का एक्सरसाइज होगा वो 10B होगा और 10B में डिस्कस जो किया गया है बेटा वो डेसिमल के मल्टीप्लिकेशन पे, जबकि इससे पहले वाले कल की क्लास में जो थी या लास्ट क्लास जो थी उसमें हम लोगों ने डेसिमल का सम एंड सब्ट्रैक्शन देखा। अब आज हम क्या देखेंगे? डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो मल्टीप्लाइंग इन डेसिमल फ्रैक्शन, मतलब जो डेसिमल फ्रैक्शन है, जो डेसिमल में नंबर है, उनका कैसे मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो पहले हम लोग सिंपली देख लेते हैं, फिर उसके बाद में एक्सरसाइज पर आते हैं। अब सपोज़ कीजिए बेटा आपका नंबर लिखा गया है 25.5 और इसी में मल्टीप्लाई करना है 15 से। 25.5 में किससे मल्टीप्लाई करना है? 15 से। तो ये आप देखिए, इसको ऐसे कर दीजिए, इधर 15। जैसे आप लोग मल्टीप्लिकेशन करते थे सब कुछ वैसे ही करेंगे, कहीं कोई चेंजिंग नहीं होगी। जहाँ चेंजिंग हो रही है मैं बता रहा हूँ। 5 5 जा 25, 2 कैरी हो गया। 5 5 जा 25 में 2 ऐड कर दिए, 27, 2 कैरी हो गया। 5 2 जा 10 + 2 12 हो गया। 1 5 जा 5, 1 5 जा 5, 1 2 जा 2। ये 5 आया, ये 12 2 आया, 1 कैरी आया। 5 2 7 + 1 8 आया, ये 2 + 1 3 आ गया, राइट। अब सवाल है कि जो यहाँ डेसिमल है उसका क्या हो। अब देखिए डेसिमल केवल यहीं तक था, इन दोनों में डेसिमल नहीं रहेगा, याद रखिएगा। ये जो मिड वाले स्टेप्स होते हैं यहाँ पर डेसिमल नहीं होता है। अब इसके बाद में जो आपका फाइनल स्टेप होता है, मतलब जो मल्टीप्लाई करने के बाद जिसमें हम लोग ऐड करते हैं, उस फाइनल स्टेप में डेसिमल हम कैसे रखेंगे। तो हम इधर से डेसिमल को काउंट करते हैं। देखिए डेसिमल केवल अप साइड में है तो काउंट करेंगे राइट साइड से कितने डिजिट के बाद है। तो हम देखते हैं कि राइट साइड से 1 डिजिट के बाद आता है। कितने डिजिट के बाद? जब भी काउंट होगा राइट साइड से ही होगा। आफ्टर 1 डिजिट है तो हम इस फाइनल स्टेप में भी आफ्टर 1 डिजिट पर यहाँ डेसिमल रख दिए, राइट। एक तो ये हो गया। अब बुक वालों ने तो थोड़ा सा अलग किया है कि पहले इनका मल्टीप्लाई किया है, फिर एक अलग से स्टेप रख करके डेसिमल रखा है। तो वहाँ पे उतना ज़्यादा 2 स्टेप एक्स्ट्रा करने से अच्छा है कि आप एक ही बार में यहाँ पे कर लेना है। अब सपोज दैट नेक्स्ट आपका जो है 1.75 है मल्टीप्लाई बाई 1.5 है, ऐसे है। तो देखिए पहला काम हम जैसे मल्टीप्लाई करते थे कर देंगे। 5 5 जा 25, 2 5 7 जा 35 + 2 37 7 आ गया। 3 5 1 जा 5 + 3 8 आ गया। ए 1 से आपका ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, ये 1 हो गया, ये 5 हो गया, ये 12 हो गया, कैरी ऑन 1 हो गया। तो 8 7 15, 15 में 1 ऐड कर दिए 16, कैरी ऑन 1 में 1 ऐड कर दिए 2 आ गया। अब देखिए, अब हम देखते हैं कि यहाँ अप साइड में भी डेसिमल है, बिलो साइड में भी डेसिमल है। तो देखते हैं ये कितने डिजिट पे है। तो 1 2, अप साइड वाला 2 डिजिट पे है एंड बिलो साइड वाला 1 डिजिट पे। राइट साइड से काउंट करेंगे तो टोटल कितना डिजिट हो गया? 3। 2 इधर, 1 + 1 इधर, 3 डिजिट पे हो गया। तो 3 डिजिट पे हो गया तो हम यहाँ से काउंट करेंगे राइट साइड से 3 डिजिट। 1 2 3 यहाँ आया, यहाँ पे हमने डेसिमल रख दिया, राइट। ऐसे होता है। अब कुछ लोग देखिए बेटा कभी कभी कहते हैं कि 0.1 में 0.1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि 0.1 में 0.1 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 1 1 सा 1 आ गया। अब बारी है डेसिमल रखने की। अब डेसिमल तो 1 डिजिट पे यहाँ है, 1 डिजिट पे यहाँ है, 2 डिजिट पे होना चाहिए, जबकि आपके आंसर में क्या आया है? 1 ही डिजिट आया है। अब क्या करें? तो जब आपके आंसर में बेटा 1 ही डिजिट आया हुआ है तो अब बताइए कि इस 1 के किस साइड में हम 0 कर दें कि जिससे उसके वैल्यू पर कोई इफेक्ट न पड़े। तो बेटा अगर ये 1 है, अगर राइट साइड में 0 रखेंगे तब तो 10 हो जाएगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 टाइम्स चेंज हो जाएगी। बट यदि यही 1 है, इसके लेफ्ट साइड में हम 0 रखते हैं तब भी ये 1 ही बना रहता है, मतलब उसकी वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो जब ये 1 ही बना हुआ है तो फिर इस साइड में हम लेफ्ट साइड में 0 करके यहाँ डेसिमल कर दिए बस।
तो पहले हम लेफ्ट साइड में 0 इंक्रीज कर देंगे, उसके बाद में डेसिमल रख देंगे। तो ये आपका आ गया 0.01, राइट। तो ये ऐसे मल्टीप्लाई किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। ऐसे ही 0.3, ऐसे ही 0.3 मल्टीप्लाई बाई 0.3 में भी 3 3 9 हो जाता है, तो 1 0 इधर इंक्रीज करके ऐसे कर लेते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाता है। हाँ, एक चीज़ अब और है, सपोज दैट ये 1.75 है, इसमें हमको 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आया इतना, ये आया 571 ए, ठीक है। इसके बाद 2 डिजिट पे डेसिमल था, तो हमने 2 डिजिट पे लगा दिया यहाँ पे, राइट। हमने यहाँ पे 2 डिजिट पे लगा दिया, तो आपका आंसर क्या आ गया 17.50। अब 17.50 को आप 17.5 भी कह सकते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद जो डिजिट होता है उसके बाद वाले ज़ीरो का कोई रोल नहीं होता है। सपोज़ कीजिए आपका 1.75 ही था और इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ा 100 से, तब ये आपका आया 0 0 0, ये 0 0 0, ये आपका 571, ये आपका हुआ 0, ये आपका हुआ 0, ये आपका हुआ 5, ये आपका हुआ 7, ये आपका हुआ 1, राइट। अब देखिए, अब हम डेसिमल को काउंट करेंगे तो राइट साइड देखते हैं, तो अब साइड में 2 डिजिट पे है तो यहाँ आ जाते हैं। तो अब इस डेसिमल के बाद वाले 0 को देखा जाए तो उसका कोई रोल नहीं होता है। तो बेटा एक चीज़ यहाँ से निकल करके आती है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जब हमने 1.75 मल्टीप्लाई बाई 10 किया तो आंसर आपका आया 17.5, और जब हमने इसी 1.75 पे 100 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 175, राइट। इसका मतलब ये है, या 175.00 भी कह सकते हो। इसका मतलब ये है बेटा कि अगर 10, 100, 1000 इस प्रकार के नंबर से किसी डेसिमल नंबर में हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो डेसिमल है वो अपने राइट साइड में क्या होता है, खिसकता जाता है। डेसिमल जो नंबर में डेसिमल था उससे वो क्या होता है, राइट साइड में खिसकता जाता है। अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 डिजिट खिसकेगा, 100 से करेंगे तो 2 डिजिट खिसकेगा, 1000 से करेंगे तो 3 डिजिट खिसकेगा, 10,000 से करेंगे तो 4 डिजिट खिसकेगा। मतलब ऐसे ही वो जो डेसिमल है वो राइट साइड में क्या होता है, रिप्लेस होता जाता है, खिसकता जाता है। अब जैसे देखिए यहाँ पे क्या था, 1.75 था, बट देखिए तो यहाँ से डेसिमल 1 डिजिट खिसका तो 17.5 हो गया, 10 से मल्टीप्लाई हुआ था। जब हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो 1.75 था, डेसिमल खिसका तो 2 डिजिट खिसक गया, तो आपका 175 हो गया, राइट। तो ऐसे आप लोगों को करना होगा। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पे। तो बेटा आपका आता है एक्सरसाइज 10B। अब एक्सरसाइज 10B में क्या है, मल्टीप्लाई। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है, 0.4 मल्टीप्लाई बाई 6। तो हमने क्या कर दिया, 6 4 जा 24, 4 के 24 में 4 हमने यहाँ कर दिया, 2 कैरी हो गया आपका, है 6 0 जा 0, 0 में 2 ऐड कर दिए तो 2 हो गया, तो यह आ गया आपका 24। अब आप देखिए डेसिमल कितने डिजिट पे है, तो 1 डिजिट पे है, तो ये 1 डिजिट पे डेसिमल हो गया, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3A है। 3A में बेटा देखिए 0.85 मल्टीप्लाई बाई 11 है, तो हमने इसको क्या किया, 0.85 मल्टीप्लाई बाई 11 ऐसे कर दिया। 1 5 जा 5, 1 8 जा 8, 1 0 जा 0, 1 5 जा 5, 1 8 जा 8, 1 0 जा 0। अब ये आपका बन गया बेटा 5, इसमें ऐड किया 13, 1, 8 में 1 ऐड किया 9, ये 0। अब देखते हैं हम डेसिमल है कहाँ, तो डेसिमल देखते हैं केवल अप साइड में दिया गया है, राइट साइड से काउंट करते हैं 2 डिजिट पे आता है, तो हम भी फाइनल स्टेप में 2 डिजिट पे 1 2 डेसिमल लगा दिए, हो गया, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, राइट। नेक्स्ट जो आपका बेटा 4D है, 4D में देखिए
3.125 मल्टीप्लाई बाई 54 है, तो हम करेंगे 3.125 मल्टीप्लाई बाई 54 इसमें रखना है। चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं। 5 4 5 जा 20, कैरी ऑन 2, 4 2 जा 8, 8 में 2 ऐड हो गया 10 हो गया, 10 से यहाँ 0 हो गया, कैरी कितना हो गया 1। अब 4 1 जा 4, 4 में 1 ऐड कर दिए तो क्या हो गया आपका 5 हो गया, एंड 4 3 जा 12, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में 5 5 जा 25 आया, 25 में हम 1 डिजिट छोड़ करके नेक्स्ट स्टेप में जैसा आप लोग जानते हैं 1 प्लेस को छोड़ करके चलेंगे, तो 5 5 जा 25 में यहाँ 5 कर दिए, आपका 2 आ गया। 5 2 जा 10, 10 में 2 ऐड कर दिए तो क्या हो गया 12 हो गया, तो ये 2 हो गया आपका, कैरी क्या हो गया 1 हो गया। 5 1 जा 5, 5 में 1 ऐड कर दिए तो क्या हुआ 6 हो गया। अब 5 3 जा 15, राइट। ए आपका ए 5, ए ऐड किए 7, ए 8, ए 6, ए आपका 1 हो गया, ऐड भी कर लिया हमने, राइट। अब ऐड करने के बाद अब बारी किसकी आती है डेसिमल की, तो ये हम काउंट करेंगे 1 2 3, मतलब डेसिमल लोग कितने डिजिट पे है 3 डिजिट पे है, केवल अप साइड में है, बिलो में तो है नहीं, तो हम भी राइट साइड से 3 डिजिट काउंट करेंगे तो ये होगा 1 2 3, यहाँ रख दिए, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया बेटा। नेक्स्ट आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या है 7.12 मल्टीप्लाई बाई 10, ये फर्स्ट वाला है। तो जब हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये आपका इतना आ गया है 0 A 2 A 1 A 7 हो गया। तो हम देखते हैं यहाँ कितने डिजिट पे डेसिमल था 2 डिजिट पे, तो यहाँ हमने क्या कर दिया 2 डिजिट पे डेसिमल कर दिया, तो मतलब इसका आंसर क्या आया यहाँ पे 71.20, ये आपका क्या हो गया इसका आंसर हो गया। अब डी वाला देखिए, तो डी वाले में है बेटा 0.936 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये आपका 0 0 0 0 0 0 0 0, उसके बाद 6 3 9 0, ये आपका हुआ 0 0 6 3 9 0। अब हम डेसिमल को काउंट करेंगे तो वहाँ डेसिमल अप साइड में कितने डिजिट पे है 3 डिजिट पे है, तो ये भी आपका हम यहाँ पे 3 डिजिट पे रख देंगे, तो इतना हो गया 93.60। इसका मतलब इसका आंसर कितना आया 93.60, क्योंकि 9 के इधर वाले लेफ्ट साइड वाले 0 का कोई रोल तो है नहीं, तो ये 600, या तो 00 ना भी लिखोगे तब भी चलेगा, ये आपका इसका आंसर आया। अब हम लास्ट आते हैं आई, जो आई वाला है उसको देखिए, तो उसमें है 1.3584 मल्टीप्लाई बाई 1000, तो ये आपका आया 0 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 0, ये आपका 4 8 5 3 1, ये 0 हुआ, ये 0 हुआ, ये 0 हुआ, ये 4 हुआ, 8 हुआ, ये 5 हुआ, ये 3 हुआ, ये 1 हो गया। अब क्या करना है बेटा, अब हमें डेसिमल को रखना है। डेसिमल यहाँ कितने डिजिट पे है, यहाँ पर देखिए, तो ये है आपका 1 2 3 4 डिजिट पे है, तो हम भी 4 डिजिट पे रख देंगे, तो ये आएगा 1 2 3 4, मीन्स यहाँ पे आपका डेसिमल यहाँ पे आ गया, तो क्या हो गया 1358.400। इसका मतलब इसका आंसर आया 4। अब 4 के बाद 0 0 0 का कोई रोल नहीं है, इसको रखें या ना रखें, यहाँ इसको रखें या ना रखें, यहाँ इसको रखें या ना रखें, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसका कोई रोल नहीं होता है। तो ये तो बेटा इसका आंसर आया है, तो आपका बेसिक मेथड था, ये आपका बेसिक मेथड था जिससे सब लोगों को सॉल्व करना है।
उसके बाद में ABC का हमने एक तरीका और बताया था, जहाँ 10, 100, 1000 इन सब का मल्टीप्लाई करना हो तो वहाँ पे अगर जो बेसिक मेथड सीख चुका हो तो वह एक काम कर सकता है। जैसे आपने देखा कि 936 था, मल्टीप्लाई बाई 100 था, 100 का मल्टीप्लाई किया गया था, तो हमने क्या बताया था, 100 की मल्टीप्लाई करने पर डेसिमल राइट साइड में रिप्लेस हो जाएगा कितने डिजिट तक, 2 डिजिट तक। तो देखिए यहाँ पे डेसिमल 9 से पहले था और जब यहाँ पे रिप्लेस हुआ तो आ गया 93.6, 2 डिजिट रिप्लेस हुआ कि नहीं। वैसे ही आपका आई वाले पार्ट में देखेंगे तो यहाँ पर भी डेसिमल देखिए यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई हुआ है तो 3 डिजिट रिप्लेस होना चाहिए। तो ये जहाँ पर था वहाँ से 3 डिजिट रिप्लेस होने का मतलब यहाँ आ जाना चाहिए था। तो देखो आया भी है 1358.4, तो मतलब 1 2 3 प्लेस रिप्लेस हुआ ना। तो जिसको बेसिक मेथड आ गया है तो डायरेक्ट भी 10, 1000, 100 केवल इन्हीं केस में होता है डेसिमल रिप्लेस वाला काम, और कहीं आप करेंगे तो मिस्टेक हो जाएगा। होने को तो हो सकता है बट और आप कहीं कहेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। तो आप 100, 1000, 10,000 ऐसे में रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बेटा आपका जो है क्वेश्चन नंबर 7, और ये आपके इस एक्सरसाइज से हम लास्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। इसके बाद सब इजी तो है ही है, करना सब आप लोगों को है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उतने ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी और इतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उतने जल्दी आप सीखेंगे। तो ये है बेटा 5.26 मल्टीप्लाई बाई 30, 0 0 0 3 6 जा 18, 8 कैरी ऑन 1, 3 2 जा 6, 6 में 1 ऐड कर दिए 7, 3 5 जा 15, ये 0 हुआ है, 8 हुआ है, 7 हुआ है, 5 हुआ है, 1 हुआ। अब इसके बाद में हम डेसिमल को देखते हैं, तो इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 डिजिट पे है, तो यहाँ भी 2 डिजिट पे हमने डेसिमल को रख दिया, राइट। इसके बाद में अब ये नीचे वाला जो है इसमें भी वही काम करना है, 1.46 मल्टीप्लाई बाई 200 है। तो आप इसको 0 0 0 0 राइट। तो ऐसे आपने मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई के बाद 3 डिजिट पे डेसिमल है, यहाँ भी 3 डिजिट पे लाकर रख दीजिए, हो गया 29.200। देखिए बेटा ये जो 2 क्वेश्चन दिए गए थे इनके पीछे एक ट्रिक भी होता है, इनके पीछे एक लॉजिक भी होती है ये कि बेटा इसको 5.26 सपोज कीजिए, ये तो आपको ऐसे तो आपको करना ही है। हमने इसलिए ऐसे बताया कि ऐसे आप लोग सीख जाएं जिससे ऐसे कहीं भी मिस्टेक न हो। और इस क्वेश्चन को, इन दोनों क्वेश्चन को करने का एक और तरीका था, देखिए मैं एक इसको करके दिखा दे रहा हूँ। 5.3026 मल्टीप्लाई बाई 30, इसका मतलब कर दीजिए 5.26 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 10, 30 को 10 मल्टीप्लाई बाई 3 लिखा जा सकता है, तो हो गया। अब क्या करेंगे कि आप इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 6 जा 18, 1 3 2 जा 6 + 1 7, 3 5 जा 15, ये इतना आ गया। और आपका डेसिमल 2 डिजिट पे था, यही हो गया। अभी भी 10 का मल्टीप्लाई बचा हुआ है। फिर जब सेकंड चांस में जब हम 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वही क्या होगा, डेसिमल 1 डिजिट खिसक जाएगा राइट साइड में, तो ये आपका कितना हो गया 157.80, राइट। तो दूसरा तरीका था, ऐसे इसको भी आप कर सकते हैं। 0.146 मल्टीप्लाई बाई 200 इज़ इक्वल 0.146 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 100। तो पहले आप 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आए उसके बाद 100 के अकॉर्डिंग उस पर 2 डिजिट पे डेसिमल लगा दीजिए। तो दूसरा तरीका था, वैसे आप लोग इसी से करेंगे। तो इस प्रकार बेटा आज ये एक्सरसाइज आपकी यहीं पे ओवर हो जाती है। और आज के लिए जो बेटा HW है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13, 14, 15, 16। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 7 तक तो आपका एक्सरसाइज है, और इसके बाद इसी एक्सरसाइज में मोर प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन नंबर 8 से 16 तक दिया गया है, तो आपको पूरा का पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करना होगा। राइट, तो ठीक है बेटा, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक्स।